क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का त्यौहार हमारे क्रिस्तीय जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि बड़े दिन में हम याद करते हैं कि कैसे ईश्वर ने अपनी योजना पूरी की और अपनी इच्छा अनुसार अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त को इस संसार में भेजा और हमें एक मुक्तिदाता मिला है, तारणकर्ता मिला है। सिर्फ मुक्ति नहीं, सिर्फ तारण नहीं, लेकिन मुक्तिदाता और तारणकर्ता। ईश्वर देह बना और हमारे बीच में रहा और हमने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त से अनुग्रह पर अनुग्रह ग्रहण किया है। प्रभु से हमको सत्य और अनुग्रह मिला है। मूसा से जरूर संहिता, लेकिन प्रभु से अनुग्रह और सत्य, और स्वयं हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन, सत्य और मार्ग है। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं हमेशा। इतनी खुशी क्योंकि हमको ईश्वर का प्यार मिला है, असीम अथाह प्यार, अनगिनत प्यार हमको मिला है प्रभु यीशु क्रिस्त, और इस प्यार को हम बांटना चाहते हैं सबके साथ। इसलिए हम इन दिनों में तोहफे देते हैं, मिलते जुलते हैं, बच्चों के लिए खेल-कूद का इंतज़ाम करते हैं। सबके लिए जो हम पूरे साल में नहीं कर सकते हैं, हम क्रिसमस के दिनों में करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्रिसमस का महत्व हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये क्रिसमस का त्यौहार। और हम इन दिनों में कोविड-19 या कोविड-19 महामारी से हम गुजर रहे हैं। लॉकडाउन अभी तक चला नहीं है, लिफ्ट अप नहीं हुआ है, अभी भी है, प्रोटोकॉल्स है। हम सब आसानी से, जैसे पहले हम करते थे, इस साल हम गिरजाघरों में नहीं आ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। और हम जानते हैं लोगों ने कितना दुख सहा है लॉकडाउन की वजह से। ये सारा दुख हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में ज़रूर ला के रखना है, जो हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे इस पाप भरी परिस्थिति में जन्म लिया। प्रभु अधीन हुए हमसे, और सब कुछ जो हमारा दुख है, जो हमारी परिस्थिति है, हमारी कठिनाइयां हैं, अपने ऊपर लिए हैं, अपने कंधों पर। ये पवित्र वचन ने हमको कहा है। संत मत्ती ने कहा, भले घड़ेरिये ने सब कुछ अपने कंधों पर उठा लिया है। यह है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारा तारणकर्ता, मुक्तिदाता। इसलिए कोविड-19 ये महामारी के बावजूद भी हम ज़रूर क्रिसमस की खुशी मना सकते हैं। ये जो खुशी है, ये आनंद है, कोई भी हमसे नहीं छीन ले जा सकता है, क्योंकि ये दिव्य आनंद है। क्योंकि प्रभु ने हमको कहा, मैं तुम्हें मेरा आनंद प्रदान करता हूं और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। तो क्रिसमस का त्यौहार आनंद भरा त्यौहार है, क्योंकि ये आनंद दिव्य है, स्वर्ग से जो आया है हमारे दिलों में और बरसाया गया है हमारे दिलों में। हम इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त इस धरती पर आए और प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमको मुक्ति मिली है। पापों से हमने छुटकारा पाया है। जो क्रिसमस के दिन जो शुरू हुआ, वो समाप्त या संपन्न हो जाएगा क्रूस पर। क्रूस पर प्रभु ने अपना रक्त गंवाकर, रक्त बहाकर हमको पापों से मुक्ति दिलाई, शैतान को हराया
पाप को हराया, मृत्यु को हराया, और हमारे पापों का ऋण प्रभु ने चुकाया। तो सिर्फ हमने क्रिसमस पर ही ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो पूरा पास का रहस्य है, जो वहां से शुरू होता है, चरनी से शुरू होता है, और जो संपन्न होगा कलवारी पर, जहां प्रभु ने सब कुछ संपन्न कर दिया और कहा सब कुछ समाप्त हो गया है, हे पिता तेरे हाथों में मैं मेरे आत्मा को सौंप देता हूं। तो यह है पास का रहस्य, प्रभु का जन्म, प्रभु का जीवन, प्रभु के कष्ट, प्रभु की मृत्यु, प्रभु का स्वर्गारोहण और पेंतेकोस्त। अपने पवित्र आत्मा को भेजकर प्रभु ने हमको शक्ति दी है, बल दिया है, ताकि हम पवित्र बने, पवित्र रहें, पवित्रता में बढ़ते जाएं, और वो शक्ति के साथ, बल के साथ सुसमाचार की हम सुघोषणा करते रहें, सुसमाचार को प्रकट करते रहें, ईश्वर के राज को हम प्रकट करते रहें। तो इसलिए हम क्रिसमस के दिन बड़ी खुशी मनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया, ताकि हमारा भस्म ना हो जाए, लेकिन हमको जीवन मिले, संपूर्ण जीवन हमको मिले। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमको दिखाया प्यार का सामर्थ्य, ना कि जो हम कह सकते हैं इंग्लिश में लव फॉर पावर, मतलब सामर्थ्य के लिए प्यार नहीं, लेकिन पावर ऑफ लव, मतलब प्यार का सामर्थ्य, प्यार की शक्ति। और यह है परिवर्तन जो हमारे जीवन में होना है। अगर हम जरूर चाहते हैं कि पाप का पराजय हो जाए, शैतान हार जाए और प्रभु जीत जाए, पवित्र आत्मा जीत जाए, प्रभु का सत्य जीते, स्वर्ग राज जीत जाए और शैतान का राज खत्म हो जाए, ये है परिवर्तन। प्रभु ने क्या मांगा है हमसे यही मांगा है, यही आह्वान दिया है प्रभु ने, परिवर्तित हो जाओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। तो क्रिसमस के दिन हम इतनी खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई हमको मिली है, ये सत्य हमको मिला है। और ये सत्य है कि हम परिवर्तित हुए हैं, और पूरे मानव जाति को परिवर्तित होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं, चरनी के सामने हम जाते हैं, वहाँ हम हमारी आंखें लगाकर हम देखते हैं ये रहस्य प्रभु के जन्म का। क्या कहता है बालक यीशु हमें बुलाता है परिवर्तित होने के लिए, नया जन्म, उनके साथ नया जन्म प्रभु वो लेने के लिए हमको बुला रहा है, ताकि हम जो पुराना हमारा जीवन है उसको छोड़ के नए जीवन में हम प्रवेश करें। यह है प्रभु का आह्वान हमारे लिए। क्या सिखाया प्रभु ने हमको? प्रभु ने हमको सिखाया कैसे हमने एक दूसरे को प्यार करना है। प्रभु ने हमको सिखाया कैसे एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु ने हमको सिखाया कैसे हमने दिनहीन बनना है, कैसे शांति के वाहक बनना है, कैसे दया दिखानी है, कैसे सत्यनिष्ठ होना है, कैसे शोक मनाना है जो शोक मनाते हैं उनके साथ, कैसे हमें निर्मल दिल के होना है, निर्मल दिल के, निर्मल हृदय के बनना है, ताकि ईश्वर की प्रतिबिंब हमारे दिलों में दिखाई दे। प्रभु ने हमको सिखाया है कैसे एक बालक के समान, एक छोटे मासूम बच्चे के समान हमने बनना है। यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया। बचपना करना नहीं, लेकिन
एक छोटे मासूम बच्चे के समान, इंग्लिश में हम कह सकते हैं नॉट चाइल्डिशनेस बट चाइल्ड लाइकनेस। तो यह है जो प्रभु ने हमारे सामने रखा है। और प्रभु ने यह भी कहा हमको, अगर हम अपना क्रूस उठा के उनके पीछे नहीं हो लेते, हम कभी भी उनके शिष्य नहीं बन सकते हैं और स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक बीज जमीन पे गिरकर मरता नहीं, लेकिन सिर्फ मर के ही ये फिर एक पौधा बन जाता है, पनपनाता है, फल देता है, उसी तरह होना है हमारा जीवन। प्रभु के साथ मरने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, ताकि हम उनके साथ जी उठे और हम नए जीवन के संदेशवाहक बन जाए, स्वर्ग राज का साक्ष्य दे सकें, स्वर्ग राज की घोषणा कर सकें। तो यह है क्रिसमस का जो संदेश हमारे लिए। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमको नया जीवन मिला है, स्वर्ग राज की खुशखबरी हमको मिली है, जो है धार्मिकता का राज, प्यार का राज, न्याय का राज, सच्ची स्वतंत्रता का राज, इंसानियत का राज, शांति का राज। पाप हार गया है, शैतान हार गया है, प्रभु जीत गया है, ईश्वर जीत गया है। लेकिन हमने प्रभु को स्वीकार करना है अपने दिल में। प्रभु ने शैतान को हराया, लेकिन जब तक कि हम प्रभु को हमारे दिलों में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारे दिलों में पाप का पराजय नहीं होगा। शैतान ही वहां राज करेगा। और यही चल रहा है आजकल हमारे माहौल में, समाज में, पूरे विश्व में। हम देखते हैं कैसे शैतान राज कर रहा है। मनुष्य नहीं चाहता है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। अभी कम लोग चर्च में जाना चाहते हैं, कम लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग प्रभु के राह पर चलना चाहते हैं। लोगों की इच्छा है कि हम अपने ही मर्जी से अपना जीवन जिए। और देखो कितने नैतिकता के कानूनों को तोड़ रहे हैं लोग, कलीसिया के आदेशों को तोड़ रहे हैं लोग। कलीसिया सिखाती है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। कलीसिया प्रभु का बदन है, प्रभु का शरीर है। प्रभु के नाम से हमको पवित्र वचन ने हमको सिखाया है, उसी की परिभाषा सबके सामने रखती है। लेकिन लोग हैं शैतान की प्रेरणा से जो खिलाफ है, आदेशों के खिलाफ है। तो इसलिए हमने प्रार्थना करनी है कि क्रिसमस का त्योहार हमारे लिए बन जाए एक मौका, सुनहरा मौका, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया है और हम तैयार हैं धारस के साथ, हिम्मत के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, सबके सामने ये खुशखबरी रखने के लिए, ताकि हमारे जीवन में, सबसे पहले हमारे अपने जीवन में और पूरे विश्व में, समाज में और पूरे संसार में ईश्वर का राज आ जावे, जो प्रभु ने हमारे लिए जीत लिया है। सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, विशेषकर हर एक परिवार में नाज़रेत परिवार के समान हम बन जाए और प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में ईश्वर का राज आवे और आने वाला साल 2021 सबके लिए सुकुशल हो जाए। हालांकि कोविड-19 अभी भी चल रहा है, तो भी हमने प्रभु पर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करेंगे तब हम हर तरह की जो महामारी है, आपत्ति है, दुख है, उस पर भी हम विजय पाएंगे। और प्रभु हमको सिखाएगा कि इसका अर्थ क्या है, ताकि हम स्वर्ग राज की ओर हम ताकते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सब प्रकार के आशीर्वाद मिल जाए, प्रचुर मात्रा में प्रभु का आशीर्वाद सबको मिले। सबको धन्यवाद। जय यीशु।